गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है। तो जो भी आपके ड्रग्स हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वर्क करते हो या हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, कहते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स आर क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को जो ठीक करते हैं उस क्लास के ड्रग को हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स द प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन सॉरी। कहता है कि जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं वो आपको क्या करते हैं, जब आपके हाई ब्लड प्रेशर होते हैं किसके वजह से, तो स्ट्रोक्स के वजह से या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वजह से, तो उस केस में ये आपको उन चीज़ों से बचाता है, ट्रीट करता है। ठीक है, आपका हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन जिसको आप HTN या HT से भी आप नोटिफाई कर सकते हो। तो हाइपरटेंशन जो होता है आपका, उसको आप ऑल्सो हाई ब्लड प्रेशर HBP बोल सकते हो, जो कि आपका लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन होता है। आप देखो, जिसको BP का प्रॉब्लम है उसका BP का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, हाँ बैलेंस रहेगा बट ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, in which blood pressure is the in the arteries is persistently elevated, जिसमें क्या होता है कि जो आपके आर्टरी का ब्लड प्रेशर होता है वो मतलब कि क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर हाउएवर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, आर्टरियल फाइब्रेशन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, विजन लॉस, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड डेमेंशिया। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर आपको बहुत टाइम तक रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका हाई रहा, तो उस केस में आपको मतलब बहुत सारे मेजर रिस्क आएंगे। ठीक है, मेनली आपके लाइफ से रिलेटेड रिस्क हो जाएंगे, आपके मतलब विजन से आपको एक टाइम आएगा जब दिखना बंद हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब आपका किडनी मतलब डैमेज होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका हार्ट फेल हो सकता है, आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक्स हो सकता है, आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकता है, तो बहुत सारे डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की डिजीज आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। ठीक है, कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन सच एज प्राइमरी और इसेंशियल एंड सेकेंडरी। दो तरह का हाइपरटेंशन होता है, एक जो प्राइमरी होता है जिसको जो इसेंशियल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की आपका बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में प्राइमरी आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका, सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी का जो टाइप है वो बेनाइन हाइपरटेंशन है और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। ठीक है, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड, एंडोक्राइन के से रिलेटेड, रेनल से, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इन सब ये सेकेंडरी के आपके 5 टाइप्स हैं और प्राइमरी के आपके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अब है आपका कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि मान लो कि नॉर्मल होता है, तो जैसे होता है ना कि BP आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल होता है, जो कि आपका क्या है, सिस्टोलिक होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए 80, वहीं पे प्री हाइपरटेंशन आपका क्या होगा, 120 से लेके सिस्टोलिक में क्या आ जाएगा, 120 से 139 और डायस्टोलिक में आपका 80 से लेके 89। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि हाइपरटेंशन होने के पहले का स्टेज। ठीक है, फिर आपका होगा हाइपरटेंशन स्टेज नंबर 1। अब आया स्टेज नंबर 1 जिसमें आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 हो जाएगा और डायस्टोलिक 90 से 99 हो जाएगा। और हाइपरटेंशन स्टेज 2 में अगर जाओगे तो ये आपका 160 से ऊपर चला जाएगा और 100 से डायस्टोलिक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेनली आपके लिए अब लाइफ पे आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसके वजह से आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 180 और डायस्टोलिक 110। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। कौन कौन से हाइपरटेंशन के ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से क्लास है। सबसे पहला क्लास है आपका सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में आपके 2 सब क्लास हैं, एक आपका बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, एक आपका सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ठीक है,
ये हो गया उसका मेन क्लास और ये हो गया उसका सब क्लास, ठीक है। अब सब क्लास के अंदर बीटा एडेनर्जिक के ड्रग के अंदर आपका प्रोप्रानोलोल आ जाएगा और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक के अंदर क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा आ जाएगा, ठीक है, 2 ड्रग। अब है दूसरा क्लास, इसका है रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, ठीक है। इसमें आपका ACE इनहिबिटर आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर, जिसमें आपका कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी आपका क्या है सब क्लास डाइहाइड्रोपाइरिडीन, जिसके अंदर आपका ड्रग आएगा निफेडिपिन, ठीक है। अब आया वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर का जो सब क्लास है वो आपका आर्ट्रियोलर डाइलेटर है, ठीक है। मेनली क्या करेगा, आर्टरी को डायलेट कर देगा, ठीक है, जिसमें आपका ड्रग आया हाइड्रालाजेन, ठीक है। तो मेनली आपके 4 क्लास है, ठीक है। 4 क्लास के अंदर आपके सब क्लासेस है, सब क्लासेस के अंदर आपके ड्रग हैं। तो अगर आप क्लास के हिसाब से ड्रग जानना चाहोगे तो वो भी है सिंपल। अगर जानना चाहोगे कि हाइपरटेंशन में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो हाइपरटेंशन में प्रोप्रानोलोल, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, निफेडिपिन और हाइड्रालाजेन, ठीक है। तो ये सभी ड्रग आपके किस में यूज हो जाएंगे, हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है, या फिर बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। उसी में आपका सबसे पहला ड्रग है क्या, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल कौन सा कैटेगरी का ड्रग हुआ, सिंपैथेटिक इनहिबिटर। इसमें भी सब क्लास है, कौन से सब क्लास का, तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें आपका आता है प्रोप्रानोलोल, ठीक है। तो प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें आपका 16 कार्बन प्रेजेंट होगा, 21 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 1 नाइट्रोजन ग्रुप और 2 ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें आपके 16 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 2 आपके इसमें नाइट्रोजन के, सॉरी 1 नाइट्रोजन का ग्रुप होगा और 2 आपका ऑक्सीजन का ग्रुप होगा। तब जाके आपका बनेगा किसका स्ट्रक्चर, प्रोप्रानोलोल का, ठीक है। अगर इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करोगे कि प्रोप्रानोलोल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा आपका 1,1 मिथाइल इथाइलामिनो C1 नेप्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1,1 मिथाइल इथाइलामिनो 3,1 नेप्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। अब है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि प्रोप्रानोल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, मतलब दिखने में कैसा है, सॉल्युबिलिटी उसकी किस में होगी, नहीं होगी। तो व्हाइट पाउडर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ये जो व्हाइट पाउडर हुआ ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आया और सॉल्युबल इन वाटर है, स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग क्लेविंग और फिल्ट्रेशन, ये सभी किस में आ जाएगा, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, कि मतलब वाटर में आपका फ्रीली सॉल्युबल है। हाँ, अगर इसको आपको मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना हो, मतलब मेनली ऑटोक्लेविंग या फिल्ट्रेशन इसीलिए यूज किया जाता है ताकि किसी चीज को आप स्टरलाइज करें। स्टरलाइज प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सब्सटेंस से फ्री करते हो, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन। तो मेनली जो प्रोप्रानोलोल है वो 3 फॉर्मुलेशन में आपको मिलेगा, टैबलेट के फॉर्मुलेशन में, कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में और इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन में, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे है प्रोप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ठीक है। तो इस तरह ये कितने mg का है, 40 mg का। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसको आप क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर, मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर की एंट्री ना हो सके, ठीक है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको क्या करना है, आपको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, ठीक है, और खराब होगी तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो ड्रग है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम जो होता है उसका मतलब कि जैसे कि मार्केट में आपको प्रोप्रानोलोल का ब्रांड नेम जानना है ना, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट शॉप होते हैं या जो आपको जेनरिक मेडिसिन चलाते हैं ना, तो अगर आप मान लो प्रोप्रानोलोल का ब्रांड नेम ब्रांडेड ड्रग चाहते हो तो उसके लिए आप इसका ब्रांड नेम ले सकते हो बीटा कैप प्लस, इंड्रेलल, LA, सिप्लार और हिमेंजियोल, क्या हिमेंजियोल, ये चारों इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, जिसका आप एंटी हाइपरटेंशन ड्रग जो आपका प्रोप्रानोल आता है उसके आप खरीद सकते हो।
उसके बाद अगर हम डोज की बात करें तो 80 से लेके 320 mg डेली आप इसका डोज दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो मेनली स्लो हार्ट रेट के लिए, ठीक है। किसके लिए होगा, स्लो हार्ट, अगर मतलब हार्ट रेट आपका क्या हो गया हो, स्लो हो गया, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। हेल्प्स हार्ट पंप ब्लड एफिशिएंटली, जो आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए क्या करेगा, ये मोटिवेट करेगा, है ना, कि ताकि आपका जो हार्ट है वो क्या करे, ब्लड को पंप कर सके, ठीक है। जितना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ब्लड पंप कर सके। फिर आपका है यूज फॉर हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम, किसके लिए यूज होगा, हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ओके, मतलब कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो गया या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। ऑल्सो रिड्यूस एंजाइटी सिम्टम, मतलब कि जो एंजाइटी का सिम्टम होता है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा, जैसे आपका स्वेटिंग और शेकिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और जो जितना भी ड्रग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।